बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में, द मदर ऑफ द नेशन, उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा। आज बात करते हैं चैप्टर 1 के बारे में। चैप्टर 1 बर्थ से लेके अमीनतुल कुरैश का लक़ब उन्हें कैसे मिला, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर के 1 के अंदर बेसिकली 4 टॉपिक्स को मैंने इसमें सेपरेट किया है। सबसे पहला उनकी बर्थ और लीनिएज के बारे में, कि उनकी पैदाइश क्या हुई, उनकी लीनिएज क्या थी, कौन-सी नस्ब से थी वो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। टॉपिक 2 में हम उनकी कुछ सिफ़ात के बारे में देखेंगे, उनके कैरेक्टर वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 3 मैरिटल अकाउंट्स, यानी कि उनके मैरिटल अफ़ेयर्स क्या रहे थे, ठीक है? उनकी मैरिज वगैरह कहाँ-कहाँ हुई थी और उसके बाद क्या-क्या उनके डॉटर्स वगैरह के बारे में। चैप्टर 4 अमीरतुल कुरैश, ठीक है? टॉपिक 1 के बारे में बात करते हैं, बर्थ एंड लीनिएज। बर्थ एंड लीनिएज में सबसे पहले हम बात करते हैं, हज़रत खदीजा जो थी उनका नाम का मतलब होता है प्रीमैच्योर, यानी कि प्रीमैच्योर उस बच्चे को कहते हैं जो 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर ही या 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर ही डिलीवरी हो जाए उसकी, उसको पूरा पार्चुरेशन का टाइम ना मिले, ठीक है? उसे कहते हैं प्रीमैच्योर। और इस ये लक़ब इनका सिर्फ़ यहीं तक महदूद नहीं था, इनकी लाइफ़ टाइम में देखेंगे तो इनका एक कैरेक्टर इस तरीके का है, शी वाज़ द प्रीमैच्योर वुमन। एक कम उम्र में काफ़ी ज़्यादा एक रीच रखने वाली वुमन बनी हैं, ठीक है? तो इनका ये जो लक़ब है, ये आगे पूरी लाइफ़ टाइम के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बाइंड होते हुए देखेंगे। इसके अलावा खदीजा जो नेम है, वो पहले लोगों का नहीं होता था उनके ट्राइब के अंदर। बहुत से नेम होते हैं, जैसे रिपीट हुआ करते थे, लेकिन खदीजा एंड अगेन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दीज़ वर द नेम जो वापस आम कॉमन नहीं थे, ठीक है? और खदीजा नहीं रखा जाता था इससे पहले नेम। तो इट वाज़ अ यूनिक नेम इन द सोसाइटी ऑफ द अरब्स। आगे बात करते हैं, बेस्ट वुमन थी अपने टाइम के, लेकिन मैंने फरमाया कि 4 औरतें थीं जिन लोगों ने अपनी फ़ेथ को परफेक्ट किया, यानी कि अपने ईमान को कामिल किया। उसमें आसिया अलैहिस्सलाम अपने टाइम पर, मरियम अलैहिस्सलाम अपने टाइम पर एंड खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने टाइम पर। एंड द 4th वन वाज़ हर डॉटर फातिमा बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु अन्हा। इनकी जो पैदाइश हुई थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 15 साल पहले हुई थी इन 555 सीई के अंदर, ठीक है? इनकी मदर जो थी अगेन उनका नाम फातिमा था। तो अरब के अंदर बहुत ज़्यादा फातिमाज़ हुआ करती थी, जस्ट लाइक इनकी डॉटर का नेम फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा एंड हर मदर नेम वाज़ फातिमा बिन्ते ज़ाहिदा। इनके वालिद का नाम था खुवैलिद, ठीक है? इनकी लीनिएज बता देता हूँ, खदीजा बिन्ते खुवैलिद बिन असद बिन अब्दुल उज़्ज़ा बिन कुसै बिन किलाब। कुसै बिन किलाब से ऊपर बिल्कुल सेम ऑप्शनल एडिशन वाली लीनिएज आती है इनकी, ठीक है? कुसै के बाद आकर डिफरेंट हो जाती है अब्दुल उज़्ज़ा पर, ठीक है? अब्दुल उज़्ज़ा के बेटे थे असद, असद के बेटे होते थे, उसमें से आपको 2 नेम इस वक़्त ध्यान रखने हैं। एक ये कि उनके असद के जो सबसे बड़े बेटे थे, उनका नाम था नौफ़िल, ठीक है? जिनके बेटे थे वर्का बिन नौफ़िल, जिनके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं, और सबसे छोटे बेटे थे, हर नेम वाज़ खदीजा और खुवालिद, और उनसे बेटी थी खदीजा। ठीक है? तो उनके जो बेटे थे, उनके जो कज़िन थे, वर्का के बारे में जो मैं बता रहा हूँ, वर्का बिन नौफ़िल, तो उनके अच्छे खासे टाइज़ थे इनके साथ। आगे बात करते हैं चैप्टर 2 एट्रिब्यूट्स के बारे में। इनका निकनेम था ताहिरा, ताहिरा मीन्स द प्योर वन, ओके? शी वाज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल वुमन, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थीं अपने माशरे में, एजुकेटेड थीं, ठीक है? वेल ड्रेस्ड थीं, समझदार थीं, अपने आप को तहज़ीब में रखना जानती थीं, अपने बिहेवियर में अच्छी थीं, अपने बिहेवियर को मैनेज करना जानती थीं, परफेक्ट इन हर कैरेक्टर, अपने कैरेक्टर को मेंटेन करना जानती थीं, ठीक है? अच्छा सलूक करना जानती थीं लोगों से, उसके अलावा एक अच्छा रुतबा मेंटेन करना जानती थीं अपने माशरे के अंदर। एक्सट्रीमली स्मार्ट बिज़नेस वुमन, ठीक है? एक अच्छे टाइज़ रखना जानती थी बिज़नेस में लोगों के साथ, बिज़नेस की डीलिंग्स करना जानती थी एट अ वेरी यंग एज, ओके? आगे बात करते हैं नेवर वर्शिप्ड आइडल, और ये जो कभी आइडल को वर्शिप नहीं किया करती थी, और इसका एक इम्पैक्ट मैंने बताया वर्का बिन नौफल जो मैंने आपको नाम लिया था, उनकी एक बहुत बड़ी एक वजह थी, ठीक है? और एक और का असम्पशन आता है कि इनकी जो शादी थी वो वर्का बिन नौफल से होने वाली थी, लेकिन वर्का बिन नौफल जो थे उन्होंने अपने आप को डेडिकेट कर लिया था क्रिश्चियनिटी के लिए, जैसे कि वहाँ के पादरी करते हैं कि पूरा लाइफ से कट ऑफ कर देना। सो उनकी नहीं हो पाई, लेकिन उनका एक इम्पैक्ट बहुत अच्छा था इनके ऊपर कि इन्होंने कभी आइडल वर्शिप नहीं करी। उसके अलावा शी यूज्ड टू हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद किया करती थी। यहाँ तक कि ग्रीन उनके हाउस के ऊपर एक ग्रीन पैविलियन होता था एज़ अ सिंबल, जो कि प्राइड का सिंबल नहीं होता था, रिचनेस का सिंबल नहीं होता था। वो इस बात का सिंबल होता था कि अगर आप पुअर हैं, आप नीडी हैं, आपको हेल्प चाहिए किसी तरीके की फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, तो वो इंशाअल्लाह ताला आपको इस घर में आपको मिलेगा। दिस हाउस इज़ फॉर यू, ठीक है?
इस तरीके का उनका एक बिहेवियर पैसा होने उनका एक बिहेवियर, एक चैरिटेबल बिहेवियर, एक मॉरल बिहेवियर, एक उनका एक मॉरल कैरेक्टरिस्टिक्स इस बात से देखने को मिलता है कि अपने गरीबों की मदद करना और यहाँ तक कि एक पूरा मुआशरे के अंदर एक सिंबोलिज़्म कर देना कि यहाँ पर आपकी मदद की जाएगी, ठीक है? तो इनका एक एक मॉरल बिहेवियर को और एक चैरिटेबल कैरेक्टर को इंशाअल्लाह ताला रिप्रेज़ेंट करता है। आगे हम बात करते हैं इनके बारे में, मैरिटल अकाउंट्स के बारे में। तो इनके जो फर्स्ट हस्बैंड थे उनका नाम था अबू हाला, ओके? नाम याद रखना अबू हाला। अ, तो इनके बेटे का नाम सिंपली हाला, ठीक है? तो हाला देन अबू हाला। जैसे यहाँ पर होता है ना सिंपली नेम होता है तो उनके वालिद के नाम बच्चे के नाम से वालिद का नाम लिख दिया जाता है। सो दैट वाज़ द ट्रेडिशन ऑफ द अरब्स तो उनका टाइटल हो गया अबू हाला, ठीक है? तो अबू हाला से 2 चिल्ड्रन हुए थे, हाला एंड हिंद। हिंद जो थे वो अफ़ज़ल के टाइम तक ज़िंदा रहे और उनका डेथ हुई थी 36 हिजरी के अंदर, ओके? और उन्होंने कई सारे अफ़ज़ल की डिस्क्रिप्शंस की उनसे रिवायत आती है, ठीक है? कई सारी डिस्क्रिप्शन दी थी अफ़ज़ल की हिंद ने। उसके बाद क्या होती है अबू हाला की डेथ हो जाती है, देन शी मैरीज़ टू अतीक इब्न अज़ीज़, ठीक है? अतीक इब्न अज़ीज़ जो थे वो मखज़ूम ट्राइब को बिलॉन्ग करते थे, अ वेरी रिच मैन, ठीक है? 2 चिल्ड्रन होते हैं उनसे, एक हिंद एंड अब्दुल उज़्ज़ा। अब्दुल उज़्ज़ा देखिए एक आइडल वर्शिप नेम है, आइडल वर्शिपर का लेकिन याद रखें हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कभी आइडल वर्शिप नहीं की। आगे बात करते हैं उसके बाद अतीक जब आप हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा जो हैं वो 25 की एज को पहुँचती हैं, अतीक इब्न अज़ीज़ लेफ्ट दिस वर्ल्ड। तो फिर से वो विडो हो जाती हैं एंड एट द एज ऑफ 25 शी विडोड ट्वाइस यानी कि शी बिकेम विडो ट्वाइस यानी कि 25 साल की उम्र में वो 2 बार विधवा हो जाती हैं, ओके? उसके बाद फिर वो कभी मैरिज नहीं करती अप टू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे बात करते हैं अमीरतुल कुरैश, ठीक है? तो इनका लक़ब इन्हें कैसे मिला? बिकॉज़ जो इनके वालिद थे ख्वालिद उनके पास ज़्यादा चिल्ड्रन नहीं थे उनके, 4 शी वाज़ आई गेस द ओनली डॉटर ऑफ हर उनकी इकलौती बेटी थी तो उनसे उनको काफ़ी अच्छा इनहेरिटेंस मिला। फिर उनके फर्स्ट हस्बैंड से उन्हें इनहेरिटेंस मिला और जैसे कि मैंने बताया था मैक्सिममली सेकंड हस्बैंड जो थे इनके, ठीक है? अतीक वो मखज़ूम ट्राइब से बिलॉन्ग करते थे और मखज़ूम ट्राइब जो था वो काफ़ी रिच ट्राइब होता है, ठीक है? इस बात का ध्यान रखें मखज़ूम ट्राइब जो है सीरत के अंदर हम आगे बात करेंगे। मखज़ूम ट्राइब जो है वो कुरैश के अमीर तरीन ट्राइब्स के अंदर आता है। इसमें से बड़े-बड़े रिच मैन मिसाल के तौर पे अल-वलीद इब्न मुग़ीरा ये सब मखज़ूम ट्राइब के ही हैं, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा रिच ट्राइब था तो उनसे काफ़ी अच्छी इनहेरिटेंस मैक्सिममली सेकंड हस्बैंड से जो थी उनकी काफ़ी अच्छी इनहेरिटेंस आई, ठीक है? तो उसके बाद उन्होंने ट्रेडिंग करनी शुरू करी, ठीक है? यहाँ तक कि और उनकी इतनी ज़्यादा ट्रेड हुआ करते थे कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के कैरेवान के बराबर पूरे कुरैश के कैरेवान लगभग हुआ करते थे। यानी कि एक तरफ कुरैश के कैरेवान्स एक तरफ और खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के अकेले कैरेवान्स एक तरफ ट्रेड के लिए। तो दैट वाज़ द रिचनेस ऑफ दिस लेडी। यहाँ तक कि 800 कैमल्स जो थे उनके ऊपर सामान रखा जाता था इनके ट्रेड के लिए। शी वाज़ अ एक्सट्रीमली स्मार्ट बिज़नेस वुमन। नो हाउ टू डील लेकिन कभी खुद ट्रैवल कभी नहीं करती थी। नेवर मेड अ ट्रिप बाय हरसेल्फ कभी अपने आप से खुद से ट्रैवल नहीं करा। हायरलिंग से रखती थी। हायरलिंग वो लोग होते हैं जिनको आप कुछ स्पेसिफिक अमाउंट देकर या फिर प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज उनके साथ आप डील कर लेते हो, उन्हें उनकी परसेंटेज दी जाती है। ठीक है? वो आपके बिहाफ़ पर ट्रेड किया करते हैं। ठीक है? तो कभी ट्रिप नहीं करती थी, हायरलिंग्स को एडमायर करती थी और इसी वजह से उनके इस तरीके से इस बिज़नेस की वजह से और उनकी इतनी ज़्यादा प्रोजनी की वजह इतने ज़्यादा आप यूँ कह लें अपनी अमानतों की वजह से और अपनी मालदारी की वजह से, रिचनेस की वजह से उनका नाम पड़ गया अमीरतुल कुरैश एंड अनदर नेम लक़ब शी गॉट सय्यदुन निसा अल कुरैश, द लीडर ऑफ द वुमेन ऑफ कुरैश। So that is how she became from the birth, then became the businesswoman, and from that to the Amiratul Quraysh, or you can say Sayyidun Nisa al Quraysh, the leader of the women of al Quraysh. Okay. सो आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन। आज इतना ही रखते हैं इंशाअल्लाह ताला। मेक श्योर करा करें जब आप इस सीरीज़ को देखें तो प्लीज़ मेक श्योर करें एक कॉपी रख लें, छोटी-सी डायरी रख लें। 10 मिनट से ज़्यादा इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे ये सीरीज़ ना जाएँ आगे, इनकी रिकॉर्डिंग्स ना जाएँ। ठीक है? तो प्लीज़ 10 मिनट के लिए अपने टाइम को फ़ारिग किया करें और इसकी प्रॉपर पेन कॉपी लेकर जो सुने उसे लिखने की थोड़ा-सा कोशिश करें। अपने वे में बनाएँ, ठीक है? मेरे नोट पॉइंट्स जो है, जो आपको इम्पोर्टेंट लगे वो कॉपी कर लें, जो नहीं लगे वो छोड़ दें और जो मैं बोल रहा हूँ उसमें से जो इम्पोर्टेंट लगे उसे लिखें, ओके? ध्यान रखें इसका। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और एक चीज़ और आखिर में, जो चीज़ अच्छी हो, जो बात समझने की हो या अपने अप्लाई करने की हो, उसे लाइफ़ में अप्लाई करने की कोशिश करें।